आज का मेहमान खास लाहौर आर्ट कौंसिल के नाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट कौंसिल समन राय और डायरेक्टर जुल्फकार अली ने इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक है जुल्फी साहब, आप क्या हाल है? शेख साहब आप ठीक है? खैरियत से हैं? आपकी दुआएं। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है आर्ट एंड कल्चर, तो इस जिम्मेदारी में आप किस हद तक कामयाब हुई हैं और क्या इकदाम किए जा रहे हैं? आई थिंक आर्ट एंड कल्चर की फील्ड एक तो बहुत ही वसी और अरीज फील्ड है। ये कोई एक टाइट सी डोमेन नहीं जिसमें आपने परफॉर्म किया और आप अपने डिलीवरेबल्स को दिखा सकें। लेकिन इसके बावजूद चूँकि आई एम हेडिंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत जैसे आपने खुद कहा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने कुछ अपने प्रायोरिटी एरियाज सेलेक्ट किए। For example, we are working for the promotion of art, literature, crafts और performing arts, visual arts। तो ये हमारे प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनको हम परस्यू कर रहे हैं और जो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत एक्साइटिंग हैं। तो इंशाल्लाह लाहौर के लोग आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि वो खूबसूरत प्रोजेक्ट्स अब अनफोल्ड होंगे। लाहौर आर्ट कौंसिल की जब भी किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो एक्सपर्ट लोगों को दी जाती है। आपकी इसमें एक्सपर्टीज़ क्या है? मतलब आप आर्ट को कैसे देखती हैं, कल्चर को कैसे देखती हैं, खासकर पाकिस्तान के कल्चर को, और लाहौर का कल्चर तो आप प्रमोट कर ही रही हैं। वो बात सही है कि जब आप आर्ट एंड कल्चर के सेक्टर में काम करते हैं तो आई थिंक आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत तो होती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि 4 साल हो गए बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट। आई एम वर्किंग इन टू कल्चर। आई स्टार्टेड विद द एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर, फिर मेरे पास लाहौर म्यूजियम का चार्ज रहा कुछ अरसे के लिए, फिर आई वॉज द डायरेक्टर जनरल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, एंड नाउ सर्टनली लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट इज द लाहौर आर्ट्स काउंसिल। तो एक तरह से इट्स ऑल अबाउट कल्चर। अच्छा, आपको आर्ट में या कल्चर में खुद ज़ाती तौर पे कौन सी चीज़ पसंद है? म्यूज़िक पसंद है या फाइन आर्ट पसंद है, या क्या आपको क्या अच्छा लगता है? मेरी जो आई थिंक आर्ट और कल्चर के साथ एफिलिएशन है ये बहुत ही पुरानी है। वैसे तो हर इंसान की एफिलिएशन आर्ट और कल्चर के साथ होती है। आई स्ट्रांगली बिलीव द फैक्ट कि छोटे बच्चे जो बिल्कुल अभी नौजायदा भी हों, दे हैव एस्थेटिक्स, और उनकी भी एक अप्रिसिएशन फॉर समथिंग ब्यूटीफुल विच इज़ आर्ट्सी, वो सब में ही पाई जाती है। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई में भी लिटरेचर में मास्टर्स और फिर एमफिल लेवल तक स्टडी किया, तो आई हैव अ डिफरेंट सेंसिबिलिटी टुवर्ड्स लिटरेचर एंड आर्ट एंड कल्चर। ये सब बहुत इंटरकनेक्टेड फील्ड्स हैं। सो दिस इज़ हाउ आई हैव अ वेरी लॉन्ग एफिलिएशन। अच्छा, पाकिस्तान में अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको ये जिम्मेदारी भी दी है, तो वो आर्ट और कल्चर के फ़रोग के लिए साबका दौर से बेहतर कोई पॉलिसी ला रहे हैं या अमल दरामद किया जा रहा है? आई थिंक जैसे गवर्नमेंट के इदारे काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे काम करते हैं। लेकिन चूंकि मौजूदा हुकूमत में जो कल्चर का सब्जेक्ट है वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, और आई थिंक वी आर क्वाइट फॉर्चुनेट कि कल्चर की तरफ उनका एक खसूसी रुझान है और उनके अपने बहुत अच्छे विजन है कल्चर को लेके। अब अनकरीब एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट अप्रूव होने जा रहा है और उसमें बहुत हद तक जो गवर्नमेंट का इनपुट और वज़ीर आला साहब का जो एक ज़ाती दिलचस्पी है और उनका एक बहुत ख्याल है कि जो ऐसे एरिया से लोग ताल्लुक़ रखते हैं जो कि इतने प्रिविलेज नहीं जिस तरह से ये अर्बन सेंटर्स हैं, तो उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, और फिर इंटर प्रोविंशियल कल्चरल हार्मनी एंड देन फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोजेक्शन ऑफ कल्चर। तो ये पॉइंट्स हमें वज़ीर आला साहब की तरफ से दिए गए हैं और हम काफ़ी एक्टिवली इनको परस्यू कर रहे हैं। अभी आपने खुद भी सीखा, आपने बहुत जल्दी सीख गए हैं गिटार,
और गिटार एक बहुत ही पॉपुलर डिसिप्लिन है। यहाँ पे बहुत लड़के और लड़कियाँ कीनली सीखते हैं। ताफू साहब सिखा रहे हैं और मुझे खुद भी इनको सीखते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है और आई थिंक आपने भी आज सीख लिया है, सो यू कैन आल्सो जॉइन द क्लास। अच्छा, ये स्पेशली ये स्टेज पे बैठ के तो ज्यादा मजा आता है ना कि इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है और जो अलहमरा की एक एम्बियंस है, आई थिंक उसका भी एक असर है। तो एक तो ये कि आप वैसे भी इन्फेक्शन से महफूज रहते हैं और नेचुरल सेरेनिटी, और शाम के वक्त खासकर ऐसा म्यूजिक बेस गिटार हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। सो दिस इज द आइडिया और स्टूडेंट्स एंजॉय भी करते हैं इस तरह से सीखने को। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लासेस का विजिट करवाया। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या बजाए जाते हैं, क्लासेस किस तरह की होती हैं? अलहमरा में साल से क्लासेस ऑफर होती हैं डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, सिंगिंग में। इस साल ये फर्क था कि कोविड की वजह से क्लासेस बहुत अरसा नहीं हो सकी, जैसे सबको पता है। लेकिन फिर उसका एक बहुत इंटेलिजेंट सोल्यूशन हमने ये निकाला कि जितने हमारे माहिर असातिज़ा जो हमारे साथ काम करते हैं और उनके मुतालिक भी मैं बताती जाऊँ कि वो सब अपने अपने काम में बहुत माहिर माने जाते हैं। उनकी यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन हो या ना हो, मुझे ये लगता है कि जितनी स्किल और उनके 50 साल या 40 साल का जो तजर्बा है वो एक काफ़ी है उनकी वर्थ, ताकि वो यहाँ पे बतौर फैकल्टी सिखा सके। और रिसेंटली हमने 300 ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड किए हैं जो कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो हम अनफोल्ड करेंगे, उनमें इन्हीं तमाम असातिज़ा ने बजाया। और उसमें यह है कि 1 से लेके 16 तक असबाक हैं, डिपेंडिंग ऑन सितार, सारंगी, तबला, फ्लूट, और इन सब ने मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी का जो बेस्ट है वो इन ट्यूटोरियल्स में रिकॉर्ड किया है। एंड द आइडिया इज़ कि अलहमरा सिर्फ लाहौर के लोगों के लिए नहीं है, जितने भी पाकिस्तान में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान से बाहर लोग हैं जो कि इन असनाफ से सीखना चाहते हैं, वो सब सीख सकते हैं। सो एक आई थिंक टेक्नोलॉजी के ज़रिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव इंश्योर्ड। अब हम ये तबला नवाज भी हैं, कुछ हमें सुनवाएं जो सुनने में भी अच्छा लगे, कानों को भी बड़ा प्यारा लगे। नहीं, आई थिंक ये इन सब के लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो इन सबको सुनेंगे, देखेंगे। शाहिद साहब तबले पे हैं, सितार पे उस्ताद सलीम खान साहब हैं जो कि बहुत मशहूर नाम है, और ये आपके लिए परफॉर्म करेंगे। पहले तबले से स्टार्ट करते हैं। अब तबले के बाद हमें क्या अच्छी चीज आप सुनवा सकती हैं
तबले के बाद बिल्कुल अब हम आपको सितार, और जो हमारे उस्ताद साहब हैं इनको माशाल्लाह 50 साल खुद सितार बजाते हुए हो गए, और आई थिंक ये उन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है जिसके लिए अब मार्केट में ज़्यादा डिमांड नहीं है, एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि हमें ज़रूर ये सिखाना चाहिए। अभी जो हमने प्ले किया वो राग दरबारी था। इसे पहले वक्तों में कांगड़ा कहा जाता था और ये आम दरबारों में, आम फहम में इसे अब दरबारी कहा जाता है। राग असावरी ठाट का राग था और मैडम हमारी जो हैं वो बड़ा स्ट्रगल कर रही हैं क्लासों के बारे में, और हमारी भी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कन्वर्ट करें आगे उन स्टूडेंटों में जो इसे सीखना चाहते हैं। और वाकई ये एक बड़ा मुश्किल साज है, इसका सांस से भी बहुत ताल्लुक है और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अब हमें कोई चीज़ सुनाएं आप बढ़िया से। हम आपको एक धमाल मिल के स्टूडेंट के साथ सुना रहे हैं। समाज फरमाइएगा, पहले आपको राग सुनाया था।
फैसल, यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए आते हैं और कितना नाम कमाते हैं लोग? जी माशाल्लाह बहुत तादाद बढ़ रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स की डे बाय डे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने नाम रोशन किया, चाहे वो सिंगिंग है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो तादाद तो बहुत माशाल्लाह बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसमें कोई हमें आप ऐसी दिल को छू जाने वाली अच्छी सी एक धूम सुनाए जो आपकी परफॉर्मेंस हम देखें? हाँ जी, बीट इसमें मैं सुना सकता हूँ। डिफरेंट बीट्स जो हैं वो मैंने पहले प्ले की हैं, तो अभी आपको मैं एक और वेरिएशन सुनाता हूँ उसमें ड्रम्स की। ये फोक होगी। म्यूजिक तो आप काफ़ी काम कर रही हैं, जो आपने सीजन 1 किया उसमें किस तरह के सिंगरों को प्रमोट किया गया या किस तरह के लोगों को आगे लाया गया, जो न्यू टैलेंट है या पुराने लोगों को? आई थिंक जो अलहमरा अनप्लग्ड सीजन 1 था वो एक ब्रांड न्यू प्रेजेंटेशन थी। उसमें ऑडिशंस किए गए थे और जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और परफॉर्मर्स और सिंगर्स थे वो सेलेक्ट हुए थे, शॉर्ट लिस्ट हुए थे। उसके बाद सीज़न डेवलप हुआ था और उसमें जितने लोगों ने परफॉर्म किया उनमें से मेजॉरिटी अब पाकिस्तान में बहुत अच्छे लेबल्स के साथ काम करी है और कुछ की इंडिविजुअल रिप्यूटेशन एज परफॉर्मर सामने आई। जब ना थी ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था, हो राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, ओ तब ना था कुछ यहाँ, ओ तब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अब हम अलहमरा अनप्लग्ड सीजन 2 की तरफ जा रहे हैं और उसमें भी जितना होमवर्क किया वो बहुत ग्रास रूट लेवल पे ऑडिशंस कंडक्ट हुए। उसमें पाकिस्तान और बल्कि पंजाब और फिर लाहौर के जो लीडिंग इदारे हैं वहाँ से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और फिर उसके बाद एक टीम वर्क की सूरत में वो सब रिकॉर्डिंग्स हुई। अब वो पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह वो बड़ी जल्दी हम लॉन्च करेंगे और कुछ हमें रिसोर्सेज की स्कैरसिटी का सामना है,
और दिल तो यही करता है कि आप जितना बेस्ट से बेस्ट प्रमोशन कर सकें, लेकिन एक एफर्ट जारी है, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा सामने। जो म्यूजिक पे आपने काम किया, उसके वीडियोस भी बनाए, क्या वो नए लोगों से क्रिएट करवाए गए आइडियाज, उनके वीडियोस जो थे? वो बिल्कुल एक नया काम था और उसमें यंगस्टर्स का ही इनपुट शामिल था। वो सारी इन हाउस प्रोडक्शन थी, अलहमरा के अंदर ही तैयार हुआ था। फिर उसके बाद हमने कौमी तराना, मैंने पहले भी आपको बताया कि उसको हमने यही 14 अगस्त पे लॉन्च किया, तो वो भी हमारा इन हाउस अपनी प्रोडक्शन थी। उसमें हमारे जो असातिज़ा थे उन्होंने सारंगी, सितार जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर चूँकि पंजाब की तरफ से तराना, तो हमने उसमें ढोल भी ऐड किया था। वो भी हमारी अपनी इन हाउस प्रोडक्शन थी, बहुत ही कम बजट के साथ हमने अटेम्प्ट किया, लेकिन आई थिंक एक अच्छी एफर्ट थी, चूँकि बहुत दिल से कर रहे थे, तो वो आवाम को बहुत उसमें पजीराई मिली। क्लासिकल रक्स की मशहूर उस्ताद जरी पन्ना ने अपने फन के जौहर दिखाए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम, बहुत खैरियत से हैं आप? नवाजिश सब लोगों का। एकेडमी जो हमारी अलहमरा की है, अब सुमन इस वक्त बहुत मेहनत कर रही हैं, अल्लाह इनको और हिम्मत दे, जो सब आर्टिस्टों का इज्जत भी, एहतराम भी रखें और ख्याल भी रखें। अच्छा, आप किस तरह का डांस आजकल ट्रेंडिंग में क्या है, क्या सिखाया? मिला जुला चल रहा है कि उसमें आप भंगड़ा देख लें, सूफी देख लें, मगर सबसे ज्यादा कथक जो कि रॉयल मुगल कम हो गया था, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको दोबारा इनकी मदद से और इनकी मोहब्बत से, और हम चाह रहे हैं कि वो दोबारा शुरू हो जाए। और अभी देखा अपने बच्चे मेरे कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक एक दो दो दिन बेचारे इन्होंने किया, मगर अच्छा किया।
अच्छा, क्लासिकल जैसे म्यूजिक बहुत कम लोग सुनते हैं आजकल, ज्यादा लोगों का रुझान नहीं है, तो इसी तरह से जो कथक डांस है उसको करने वालों का और देखने वालों का तादाद में कुछ कमी नहीं है? काफी कमी है, तवज्जो दी जाए तो ये आपको बताऊं मुजाहिद साहब कि ये आज़ा की शायरी तो है बकौल जोश मलिहाबादी साहब के, मगर इसमें आप ये अंदाजा लगाइए कि इसमें आदमी परफेक्ट हो जाता है, 90 साल तक तो बूढ़ा नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। फिर देखिए जैसे ये हाथ चल रहा है, मसल सारे जो हैं वो हरकत कर रहे हैं, योगा करते हैं, ये योगा का भी एक समझ ले एक अंदाज है। हम इसमें चलना फिरना अदब आदाब सिखाते हैं, और इसमें जैसे गर्दन ये चल रही है तो आपको पता है ये गर्दन की जब ये मूवमेंट्स होगी मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद जब हम राउंड ले रहे होते हैं, उन राउंड में आपको तैयारी पूरी करनी पड़ती है, और वो जितने राउंड लेंगे उतना ही ज़्यादा स्टेमिना और एक ग्रिप में रिदम रहेगा। तो मैं ये जानती हूँ कि आप लोग खास तौर पे कथक के लिए हमें दुआ करें कि ये चला न जाए, बेचारा मरहूम ना हो। एक आम तासुर है कि लोग डांस करने वाले को या करने वालियों को अच्छा एक इम्प्रेशन नहीं देते हैं, तो जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं और खुल के इस बात का इजहार करते हैं कि वो रक्स सीखना चाहते हैं? मेरे जो आर्टिस्ट आ रहे हैं बहुत अच्छे मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं, और दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो बाअदब होना ज़रूरी है, फिर उस्ताद की इज्जत करनी ज़रूरी है। फिर हमारे ये इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, ये भी हमारे साथ एक टीम वर्क चल रहा है। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज के आप कह रहे हैं बुरा समझा जाता है, कुछ हदें पार कर गए हैं लोग, मगर हम अपनी हुदूद के अंदर हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसी हुदूद में रह के हम अपना लोहा और हमारे आर्टिस्ट लोहा मनवाएंगे इंशाअल्लाह। आपको अज़ा की शायरी करते हुए कितने बरस बीत गए? हाय 40-45 साल। मेरा ख्याल है मेरे उस्ताद जो थे 100 साल के थे, वो उस्ताद गुलाम हुसैन पटियाले वाले, उस्ताद शादो महाराज, उनको बाकायदा अवार्ड दिया गया था स्वीकारनों की तरफ से, और उसके बाद रफ़ी अनवर भारत में। मैंने बहुत डांस, मतलब देखिए डांस की कोई हद नहीं है, आप ये कर रहे हैं ये भी एक्शन है, ये कर रहे हैं ये भी एक्शन है। हमें नृत्यकारी ज़्यादा समझाई गई, डांस तो हम कर रहे हैं मगर डांस में एक्सप्रेशन और नृत्य। क्या आप नाराज हैं, हम मनाएंगे आपको, तो हम लाड में कहेंगे क्या हाल है, ठीक है, ये भी कथक में आता है। अब गुस्सा है और गुस्से में कहेंगे जाओ मैं नहीं बोलती, ये भी कथक है। कथक बड़ा मैं कहती हूँ सरदार है रक्स का, और इंशाअल्लाह ताला हमारी खातून है, हमारे साथ रहें, आप लोग साथ हैं, सबसे बड़ा अल्लाह साथ है। आपको ये नहीं लगता कि लाहौर आर्ट कौंसिल की तरह कुछ और मजीद ऐसे इदारे या ऐसे सकाफत को फ़रोग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन मजीद बनाई जानी चाहिए? आई थिंक अगर हम ग्लोबली देखें तो इस तरह के जो इदारे हैं वो ग्रास रूट लेवल तक एग्जिस्ट भी करते हैं और काम भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा नेटवर्क इतना एक्सटेंसिव नहीं है। लाहौर में भी अलहमरा इज़ द ओनली बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावा बाकी पंजाब में डिविजनल लेवल पे आर्ट्स काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जितनी पॉपुलेशन की अब आबादी का इजाफा हो चुका है, आई थिंक हर ज़िले के लेवल पे एटलीस्ट एक आर्ट्स काउंसिल ज़रूर होनी चाहिए। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस ना हो, ज़्यादा हो उनकी तादाद, तो मेरा ख्याल है प्राइवेट थिएटर्स की तादाद भी इतनी तेज़ी से ना बढ़े। आई थिंक प्राइवेट थिएटर्स का एक और मैकेनिज्म है, लेकिन जो कल्चर इज नॉट व्हाट पीपल वांट, आई थिंक कल्चर इज व्हाट पीपल ऑट टू हैव। सो गवर्नमेंट्स का रोल हमेशा वहाँ पे आता है जहाँ पे जो हमें पता है द बेस्ट साइड ऑफ द कल्चर, जिसको आपने फ्लरिश करना है, प्रोजेक्ट करना है या प्रमोट करना है, या जितने भी क्रिएटिव आर्ट्स डिसिप्लिन्स हैं
जिनको कि आप ग्रास रूट लेवल से इंकरेज कर सकते हैं। क्राफ्ट्स हैं, बिकॉज देखिए इट्स ऑल अबाउट कल्चरल गुड्स एंड सर्विसेज। अब उनकी ट्रेड होती है तो वो सब कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होता है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त सेक्टर है, इसको अगर हम इसके पोटेंशियल को टैप करें, खूबसूरत कल्चर है, इसकी प्रोजेक्शन और प्रमोशन करें तो आई थिंक हमारी इकोनॉमी भी थ्राइव कर सकती है और सिटीज़ का अपना एक इंट्रोडक्शन क्रिएट हो सकता है और जितने भी लोग यहाँ से बेनिफिट उठाएंगे वो अपना लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्लासेस होती हैं और कितने स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास होते हैं? अलहमरा में एक विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स को डील करने के लिए एक एकेडमी है और पिछले कई सालों से हमारी एक क्लासेस चलती हैं जो कि सर्टिफिकेट हम देते हैं और इसमें इस वक्त जिस क्लास में आप खड़े हैं ये ड्राइंग और स्केचिंग की क्लास है और इस पे ज़्यादा डिटेल फिर जुल्फी साहब एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्टर हैं और एकेडमी के भी इंचार्ज हैं। थैंक यू वेरी मच मुजाहिद साहब, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए। और एक्चुअली ये जो एकेडमी है ये ट्रेडिशनली जब से पाकिस्तान बना है, कह लें 70 सालों से ये इसी तरह चलती आ रही है। ये हॉबी क्लासेस हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े फिरोज़ निज़ामी साहब यहाँ टीच करते रहे, उस्ताद खालिद इकबाल साहब यहाँ, कॉलिन डेविड साहब यहाँ और बेशुमार नामवर महाराज कथक यहाँ टीच करते रहे। सो ये बहुत कह लें कि एक नर्सरी है पाकिस्तान में आर्ट की, परफॉर्मिंग आर्ट की, पेंटिंग की, विजुअल आर्ट की। सो यहाँ पर इस वक्त जो हम जहाँ मौजूद हैं ये आर्ट क्लास है। इस आर्ट क्लास का ये है कि यहाँ से बेसिक जो ड्राइंग और उसकी डिटेल्स हैं, उसकी एनाटॉमी और स्टिल लाइफ, पेंटिंग, वाटर कलर, पेस्टल कलर, हम यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग इनकी करते हैं। और मोस्टली बच्चे यहाँ जो आपने देखे यहाँ पर हैं, ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए यहाँ प्रेपरेशन करती हैं। जो वहाँ नहीं जाना चाहते वो यहाँ पर कंटिन्यूसली कई साल से प्रैक्टिस करती हैं और वो माशाल्लाह नॉन पेंटर हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो कि यहाँ की ट्रेनिंग के बाद नामवर पाकिस्तान के पेंटर्स हैं। सो मुझे भी ये फ़ख्र हासिल है, मैंने यहाँ तालीम हासिल की और यहाँ मैंने टीच किया, फिर मैंने NCA में गया, वहाँ परफॉर्म किया, वहाँ उसके बाद अलहमरा आर्ट सेंटर में आ गया। इसी क्लास की वजह से मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला कि मैं पेंटर बन गया। आप बताइए कि जो ये मॉडल जैसे बैठे हुए हैं तो कैसे हो रहा है ये काम, ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हम वैसे तो ये बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं, तो हम ये स्टिल लाइफ आप देख रहे हैं, हम स्टिल लाइफ से स्टार्ट करवाते हैं, फिर ग्रेजुअली हम उसको प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाते हैं। फिर हम जैसे कुछ स्टूडेंट हैं उनको बेसिक नहीं पता होती तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता पहले छोटी चीज़ ड्रॉ करवाते हैं, फिर उससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, फिर हम उनको ह्यूमन फिगर तक लेके जाते हैं। आर्ट गैलरी में फने मुसव्वरी के शाहकार देखे। हमारी 16th यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन रेजिलियंस, उसकी मीडिया वॉल है और ये CM साहब ने भी विजिट की। इस पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कवरेज हुई इस एग्जीबिशन की। इसका हमने एक वर्चुअल टूर क्रिएट किया। ये सारा जितना काम है 500 वर्क्स ऑन डिस्प्ले, 300 बाय वीमेन और ये एज ग्रुप है 32 ईयर्स और पूरे पाकिस्तान से ये काम इकट्ठा हुआ। फिर हमने 14 जून को इसका डिस्प्ले लगाया और ये आप देखेंगे ये लोकल जो मटेरियल्स हैं सिरेमिक, उसमें ये मोटिव्स हैं और ये काम बहुत सेल भी हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया।
अब हमारी इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है इस एग्जीबिशन की, उसमें भी इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को बुला रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पे, क्योंकि रोल मॉडलिंग है ना। अगर आज आप एक यंग आर्टिस्ट को दिखाएं, उसका काम डिस्प्ले पे लगाएं, तो उनके लिए ये बहुत इनकरेजिंग है। अच्छा, इस आर्ट गैलरी को भी यकीनन आप ही लुक आफ्टर करती हैं, तो इससे क्या हमारे सकाफत में फ़रोग में क्या बेहतरी आती है इससे? ये आपकी आर्ट फॉर्म्स हैं जिसमें लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। पूरी दुनिया में आर्ट सीन बहुत थ्राइविंग है। अब जो ये सब काम है जो यंग आर्टिस्ट पाकिस्तान में बना रहे हैं, कंटेम्प्रेरी है, मिनिएचर है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, वाटर कलर, ऑयल में, तो ये उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है। और आई थिंक हमारी यंगर जनरेशन को जो कि बहुत दूसरे परस्यूट्स में बिजी रहते हैं, आई थिंक आर्ट एंड कल्चर इज द बेस्ट थिंग टू डू। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट कौंसल सुमन राय के हमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स पहुंचे। जो यहाँ पे गैलरी है, इसका बनाने का मकसद क्या है? लाहौर आर्ट कौंसल को ये क्यों करना पड़ा? आई थिंक जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारी एक परमानेंट कलेक्शन है और इसके अंदर उस्तादों का काम भी शामिल है। और ये आज से नहीं, ये बरस से कलेक्शन बिल्ड हुई है और ये बहुत ही एक खूबसूरत बिल्डिंग डेवलप की गई। नैयर अली दादा साहब ने इसको डिज़ाइन किया है और पर्पज़ यही था कि एक खूबसूरत डिस्प्ले, जितने खूबसूरत काम इस जगह के ऊपर इस वक्त हैं उनका एक अच्छा डिस्प्ले हो सके। जितने भी आर्ट के लवर्स हैं वो यहाँ आएँ, देखें, इंजॉय करें। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स के टूर्स आते हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, नेशनल NCA जैसे बड़े इदारों के जो बच्चे जो सीख रहे हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे वर्कशॉप्स भी होती हैं, छोटे बच्चों की वर्कशॉप्स भी होती हैं। तो आई थिंक एक रोल है और जो फाइन आर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम हैं उन लोगों का यहाँ पे काम डिस्प्ले पे है। सो इट्स अ बिग कलेक्शन। एक ये बहुत जिम्मेदारी की भी बात है इस कलेक्शन को साल से मेंटेन करना और इसकी प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन भी हम लोग खुद उसको मॉनिटर भी करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इट्स अ बिग ट्रेजर आई वुड से। जैसे आपने बताया कि ये बड़े बड़े उस्तादों के शाहकार हैं ये पेंटिंग्स जो हैं, तो ये क्या लाहौर आर्ट कौंसल ने उनसे परचेज़ किया? आपके तहवील में ये कैसे आई पेंटिंग्स? आई थिंक ये एक बड़ी एक लंबी कहानी है कि ये कलेक्शन कैसे बिल्ड हुई। और ये हमारे पास बहुत सालों से कलेक्शन है, इसमें से बहुत सारा काम परचेज़ किया गया है। उसके अलावा कुछ ऐसे है, जैसे आप एक बड़े आर्टिस्ट हैं, आपकी एग्जीबिशन है, तो एक पॉलिसी थी कि उसमें आप एक अपना अच्छा काम जो है वो यहाँ पे गैलरी में दे देंगे। तो वो आर्टिस्ट की अपनी चॉइस होती थी और उसकी एक प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग ओवर होती थी। SOPs हैं इसके कि आप ये कलेक्शन कैसे ओवर द ईयर्स बिल्ड करेंगे। और पूरी दुनिया में ऐसे ही आर्ट वर्क्स कलेक्ट भी होते हैं, परचेज भी होते हैं, डोनेट भी होते हैं और इसी तरीके से ये कलेक्शन बिल्ड हुई है। लेकिन आई थिंक जो काउंसिल को क्रेडिट जाता है वो ये है कि इतने सालों से इसको मेंटेन रखा हुआ है, इसकी बहुत अच्छी केयर की जा रही है और हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इस कलेक्शन को मज़ीद बढ़ाना शामिल है। और उसमें इस वक्त आप पाकिस्तान के आर्ट सीन पे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। एक लंबी तवील फहरिस्त है कि जो इंटरनेशनल आर्ट सीन पे रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट हैं और इसके अलावा जो अपनी लोकल मार्केट में भी जिनका काम रिकग्नाइज्ड है। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी कलेक्शन में इजाफा भी करना चाहिए। इस आर्ट में मज़ीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? आई थिंक एक तो ये है कि उस्तादों का काम है, तो उसके ऊपर तो नेचुरल सी बात है कि आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ये कि पाकिस्तान में फ़ाइन आर्ट्स को जितना ज़्यादा हम फ़रोग दे सकें सो दैट कि ये बड़े शहरों तक महदूद होकर ना रह जाए। आपके पास छोटे छोटे शहरों से भी आर्टिस्ट, नए नए आर्टिस्ट आएँ
वो बहुत ही एक एक्साइटिंग बात है। तो फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट को बहुत ग्रास रूट लेवल पे पढ़ाना चाहिए। जैसे मैंने बार बार मेरा ये ख्याल होता है कि पब्लिक सेक्टर स्कूल्स वो नर्सरीज़ का काम प्ले करते हैं, तो बच्चों में जो भी नेचुरल टैलेंट हो उसको पेरेंट्स भी रिकग्नाइज करें, बच्चों को प्रमोट करें, वो आर्टिस्ट बने। आई थिंक मुस्तकबिल के आर्टिस्ट ऐसे ही पैदा होते हैं और परवान चढ़ते हैं और फिर एक दिन बहुत बड़ा नाम पैदा करते हैं। कल्चर कॉम्प्लेक्स में मौजूद मुसव्वरी की क्लासरूम का भी विजिट किया। राय साहब, यहाँ पे किस किस्म की क्लासेस होती हैं और कितनी क्लासेस होती हैं? सर यहाँ पे तकरीबन 6 क्लासेस हमारे पास हो रही हैं, जिसमें ये जो हम यहाँ पे बैठे हैं ये ड्राइंग और पेंटिंग क्लास है। ये सन 2000 से यहाँ पे क्लासेस जारी हैं। हमारे सबसे पहले जो उस्ताद हैं इसके ड्राइंग पेंटिंग के वो मिस्टर कॉलिन डेविड और उनकी मिसेस जो थी वो हमारे पास टीचर पहले से रही हैं। उसके बाद फिर मुतबादल चलते रहे टीचर, और हम यहाँ पे ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर्स की तालीम जो है वो देते हैं स्टूडेंट्स को।